आज हम बात करते हैं कुंडली के दशम भाव की। लाल किताब और वैदिक किताब दोनों के हिसाब से इसका बाइफर्केशन अलग अलग किया गया है। और 10वां घर मूलतः हमारे जीवन में हम क्या कर्म करेंगे, पैसा किस तरह से कमाएंगे, किस तरह से हमारे आय के साधन जनरेट होंगे, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, व्यापार करना पड़ेगा, इसका जो निर्धारण है वो 10वें घर से हम देखते हैं। और 10वें घर में बैठे हुए ग्रह किस तरह से हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं शादी के बाद या शादी से पहले, इसका संबंध इसी घर से पता लगता है। और 10वें घर का संबंध अगर 6, 8, 12वें से हो तो भी कई नए रिसर्च के विषय सामने आए हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब कर्म के हिसाब से देखें तो यह घर जो है केंद्र में सबसे आखिरी पड़ता है, क्योंकि केंद्र होता है 1, 4, 7, 10। इसलिए इस घर को कर्म के लिए बलवान माना गया है। इस घर में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव लगन पर पड़ता है, जिसे केंद्रीय प्रभाव कहा जाता है। और इस घर से ऊंचाई और पहाड़ का विस्तार भी किया जाता है। ऊंचाई इसलिए कि लास्ट सिरा है, एक सिरा तो इधर है, एक सिरा इधर है, तो केंद्र का ये लास्ट सिरा है। इसलिए जीवन में आदमी कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकता है वो इस घर से विचार करना पड़ता है। हर इंसान अपने लाइफ में अलग से अधिक प्रोग्रेस करना चाहता है। अब प्राचीन ज्योतिष की बात करें या लाल किताब की बात करें, दोनों ने ही मंगल को अच्छा माना है, लेकिन लाल किताब में सूर्य को यहाँ पे ठीक नहीं माना गया। बेसिक रीज़न उसका ये है कि शनि जो है वो अंधकार होता है, सूर्य जो प्रकाश होता है। इसलिए शनि के घर में बट नेचुरल सूर्य आएगा तो शनि सूर्य आपस में साथ साथ टिकते तो हैं नहीं। मकर राशि के शायद इसके पीछे कारण यही रहा हुआ कि जो कि ये लोग लिखते हैं कि सूर्य यहाँ अच्छा नहीं होता। ठीक है। बट मंगल का जहाँ तक बात रहती है, मंगल अच्छा ही होना चाहिए। और वैसे भी मंगल यहाँ आके उच्च का हो जाता है मकर राशि में, और दिग्बली हो जाता है, इसको डायरेक्शनल फोर्स मिल जाती है। इसलिए टेक्स्ट में ये भी लिखा है प्राचीन वैदिक ज्योतिष में भी कि जिसके 10वें घर में मंगल हो उच्च का, उसके कुल दीपक योग में होता है। यानी वो अपने सब परिवार के काम करने में सबसे आगे वो व्यक्ति रहता है। और कई कुंडली में प्रत्यक्ष उदाहरण भी इसके हमने देखे हैं ऐसे लोगों के। लाल किताब के अनुसार राशि यहाँ पर मकर पड़ती है, सूर्य की शत्रु है ये। उत्तरी भारत के अंदर इस घर से कहते हैं पिता का विचार किया जाता है। वैसे पिता का विचार 90% टेक्स्ट बुक ये लिखती हैं, जैसे रावली हो चाहे उत्तर कालामृत हो, कि 9वें घर से करना चाहिए। लेकिन उत्तर भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत का व्यू अलग हो जाता है। उत्तर भारत तो 10वां घर मानेगा, दक्षिण भारत में पिता का विचार 9वें से किया जाता है। इस घर से पत्नी की माता यानी सास का विचार भी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल ठीक है। सप्तम से चतुर्थ हो गया ना, ये माता हो गई, क्योंकि यह घर सप्तम से चौथे पड़ता है। प्राचीन ज्योतिष ने इस घर का होना अच्छा माना, क्योंकि केंद्र में बैठे ग्रह हमेशा शुभ फल देते हैं। बट लाल किताब का नज़रिया अलग है। लाल किताब कहती है कि चंद्र और बुध और केतु ये शक्की ग्रह हैं। चंद्र बुध और केतु। चंद्र तो वैसे ही जो है मन है, मन तो स्थिर होता ही नहीं। हाँ, स्थिर है तकरीबन। और केतु मिस्टीरियस है, बिल्कुल शक्की हो ही गया। बुध मस्करा है। तो लाल किताब के अनुसार 10वें घर में बैठे हुए जो ग्रह हैं शुभ फल भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा एक रिसर्च का पॉइंट इसमें यह भी आता है कि अधिकतर ग्रह जब केंद्र में बैठ जाते हैं तो 50% अपनी अशुभता छोड़ देते हैं, ऐसा भी कहा गया। जो केंद्र में बैठ जाते हैं और अच्छा फल ही करते हैं। अगर एक ग्रह दूसरे से 6, 8 या 12 बैठा हो या ग्रह तत्कालिक शत्रु बन जाते हैं, वो नुकसान करते हैं। केंद्र से 6, 8 या कहीं से भी 6, 8 10वें घर की चर्चा कर रहे हैं तो अगर एक ग्रह दूसरे ग्रह से 6, 8 या 12 घर में बैठा हो कहीं से तो वो तो भावात भावों का सिद्धांत तो लगेगा। लाल किताब के अनुसार 10वें घर में 2 शत्रु बैठे हो तो रोजगार के लिए परेशानी पैदा करते हैं, क्योंकि आपस में टक्कर मारते हो। 10वें में ग्रह हो और दूसरे घर में ग्रह ना हो तो लाल किताब ने 10वें घर को सोया हुआ माना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल। ये दूसरे घर से पहले 8वें की चर्चा आई थी, अब दूसरे से 10वें की चर्चा आ रही है। दूसरे में ग्रह हो, दूसरे में ना हो, सॉरी 10वें में हो, दूसरे में ना हो तो 10वां घर सोया हुआ है। 10वें में ग्रह हो और दूसरे घर में ग्रह ना हो, हाँ जी, तो लाल किताब ये कहती है कि 10वें घर के ग्रह को सोया हुआ माना जाता है। वो जो 10वें में पड़ा हुआ वो सोया हुआ होगा। बिल्कुल। जैसे 8वें में अपने शुक्र की बात करी थी तो वो सोया हुआ माना गया क्योंकि दूसरा खाली था। अब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जैसे मंदिर जाता है,
मंदिर जाएगा तो बार बार मंदिर जाके पूजा करने से उसका शुक्र जाग जाएगा। शुक्र अगर जाग जाता है तो वो ना चाहते हुए भी किसी स्त्री से संबंध कर बैठता है, या कोई लाइफ उसकी जो है लाइफ और जो है उसकी लाइफ में आ जाती है, तो वो जाग गया एक तरह से। अब अंकल जी ਆਪਾਂ मतलब 10वें घर ਕਿਸੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੋਇਆ ਦੂਸਰੇ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੰਦਿਰ ਜਾ, तेरा 10वां जागेगा, तेनू कर्म दे ਵੱਲ प्रेरित करेगा। ये ठीक है? ये आगे क्लैरिफिकेशन आएगा। और अगर 10वें घर में कोई ग्रह ना हो तो कुंडली अंधे ग्रहों की बन जाती है, ऐसे कहते हैं अंधे ग्रहों का टेवा, ब्लाइंड। दूसरे में ना हो तो 10वें में ना, 10वें में ना हो, 10वें में ना हो तो दूसरा तो पहली बात हो होगी। गया जी, बात ठीक है। ऐसे में अंधे व्यक्ति की सेवा करने से यह ग्रह फल देते हैं और रोजगार में बाधा उत्पन्न नहीं करते। यानी 10वां खाली हो जाए ना, बिल्कुल यार। कोई भी ग्रह इसमें नहीं पड़ा तो अंधा टेवा हो गया, सारा टेवा ही अंधा मान, सारा टेवा ही अंधा माना है। ठीक है। अंधा बेसिकली हो गया कि एक्चुअली उधर अंधेरा है, हाँ, तो अंधेरे में आदमी, ग्रह तो कोई है नहीं, टॉर्च तो कोई है नहीं, ग्रह तो टॉर्च हो गई, बिल्कुल जी। टॉर्च कोई है नहीं, आप जाओगे अंधेरे में टटोलते टटोलते यूँ करते जाओगे हाँ, तो बटने चलो किस्मत आपको अच्छी ठोकर है तो- लगेगी। हाँ, किस्मत अच्छी होगी तो दरवाजा पकड़ लोगे, नहीं। अच्छी नहीं होगी तो कोई सीढ़ी आ गई तो नीचे भी गिर सकते हो। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਜਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਉਂ, ਬਲਕਿ ਤਾਂ ਦਕਸ਼ਿਣ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪश्चिम ਨਾਲ ਫੇਰ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। नहीं, दक्षिण में रोशनी कहाँ से आएगी यार, दक्षिण तो अंधेरा है, दक्षिण भी अंधेरा है? दक्षिण ही अंधेरा है, अच्छा, पश्चिम भी अंधेरा है, दक्षिण भी अंधेरा है, ये सारे अंधेरे ही हैं। उत्तर और पूर्व में रोशनियाँ पड़ी हैं, दक्षिण में कहाँ रोशनी पड़ी है? दक्षिण में मंगल का निवास है, दक्षिण में साउथ वेस्ट में राहु का निवास है, राहु इटसेल्फ राक्षस है, तो वहाँ तो अंधेरा ही रहेगा। आप जिस रोशनी की बात करते हो ना, आप तो क्लॉकवाइज घड़ी के हिसाब से ले रहे हो ठीक है जी। कि पूर्व से ग्रह चला दक्षिण में आ गया, वो उसमें सुबह 7 बजे से दक्षिण में 11-12 बज 12 जाएंगे बजेगी, हाँ जी। तो वहाँ तो लाइट होगी। हाँ जी। आप ये बात कर रहे मैं हो, हम उधर ये ही बात नहीं कर रहे हम। अच्छा जी, अब हम ये सूर्य की गति की बात नहीं हो रही। ये कुंडली दे हाँ हाँ, अब तो ये बात हो रही है कि इस घर में बेसिकली ये लास्ट आखिरी सिरा है घर का। आज ये घर यहाँ से शुरू हुआ, इधर से लाइट आ रही है, हाँ। वरना चलो पीछे जाओगे तो इसके सिरे में अंधेरा ही होगा। हर घर में पीछे अंधेरा होता है कि नहीं होता? अच्छा हाँ बिल्कुल बस वही सिद्धांत लागू है। बस ये ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਕਾਲਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾबिक हाँ जोड़ा है जी। बस वही सिद्धांत लागू हो बस गया। ठीक है। आगे आपका फ्रंट तो लाइट वाला है, आप पीछे जाओगे पीछे अंधेरी कोठरियाँ हर घर में होती है, जहाँ पे हम कहते हैं राहु को दबा दो, हाँ, राहु का उपचार कर दो, आप कोई चीज़ दबा दो, जो रख के दबा दो, पिछली अंधेरी कोठरी में रख दो, इसीलिए तो कहते हैं। अच्छा बिल्कुल तो दक्षिण में और पश्चिम में बेसिकली अंधेरा ही होगा, पूर्व में और उत्तर में रोशनी होगी, बिल्कुल, ठीक ये सिद्धांत है। अब यही इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। है। नहीं होने होंगे। अब वो सूर्य की गति से जाओगे फिर तो आपका अंधेरा इधर आएगा चौथे घर में, हाँ, फिर चौथा दे सप्तमा चौथा बिल्कुल चौथा घर घोर अंधेरा हो गया। चौथे घर में तो फर्स्ट रात क्लास, होगी 12 चौथा घर तो सुख होगा। हाँ, फिर सुख कैसे मिलेंगे जब चौथे घर में अंधेरा हो गया? ठीक है तो ये सिर्फ वो घड़ी का बाइफर्केशन है, बिल्कुल। सूर्य की गति। हम क्लियर हो गए। दशम घर से हम रोजगार का विचार भी करते हैं और हर जातक का यह प्रश्न होता है कि नौकरी करेंगे या व्यापार। अगर इस घर में बुध शुक्र शनि की राशि आ जाती है या इस घर में ये ग्रह बैठ जाते हैं और इस घर में सूर्य चंद्र मंगल और गुरु अपना प्रभाव नहीं होता, तब जातक व्यापार करता है। मतलब इन ग्रहों का प्रभाव ना हो, सूर्य चंद्र मंगल गुरु, वही अच्छे गुट का प्रभाव ना हो तो व्यापार करेगा, क्योंकि व्यापार में मकारियाँ हैं, व्यापार में चालाकियाँ हैं। हाँ, सही गल है, तो ये ग्रह चालाकियाँ तो करते नहीं, सही गल है। ये तो नौकरी कराएंगे, सुबह 10 बजे जा, बैग लेके 5 बजे हाजिरी लगा के आ जा। हाँ, वो भी ईमानदारी ना, हाँ वो भी ईमानदारी रहता है। ठीक है ना। तब जातक व्यापार करता है। इस घर में सूर्य चंद्र मंगल की गुरु की राशि आ जाए तो ये ग्रह बैठे हों तो इन पर ग्रहों का प्रभाव होता है और जातक सरकारी नौकरी या सरकार से संबंधित काम करता है। मतलब ये बाइफर्केशन हो गया है कि नौकरी भी यहीं से देखोगे, व्यापार भी यहीं से देखोगे, सरकारी नौकरी भी यहीं से देखोगे, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव की जब बात करते हैं तो हम छठे घर से करते हैं ये अनुभव। क्योंकि वो सर्वेंट है, हाँ। क्योंकि हम नौकरी कर रहे हैं। तो हम सर्वेंट हो गए ना, हम नौकर हो गए अगर मैं सूर्य जैसे आप बैठे तो आप सरकार, सूर्य यानी सरकारी नौकर, सरकारी। है ना जी। हाँ, बाकी सब तो व्यापार से, सॉरी दसम का दसम, सॉरी। अब मेरा खुद का सूर्य छठे पड़ा, हाँ, समझ मैंने गए। नौकरी करी है। हाँ, मेरे लॉजिक क्लियर है। तो सूर्य की अब बात करें, इस घर में शनि से प्रभावित होता है सूर्य अगर बैठ जाए तो। सूर्य के बैठने शनि पैतृक ऋण का ग्रह बन जाएगा, क्योंकि सूर्य पिता, ठीक है, तो पिता का कर्जा इसमें लागू हो जाएगा। इसलिए शनि जिन चीज़ों का कारक है उससे संबंधित वस्तु का नुकसान करेगा। शनि जिस चीज़ का कारक है, अर्थात मकान दुकान बनाने में परेशानी आएगी। शनि का ऋण उतारने के लिए मजदूर की मजदूरी दिया करें, ये पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ। उसके पैसे मत रखो,
दे दो 10 रुपये 20 रुपये 5 रुपये जो देने दे दो। 100 आटे की गोली बनाकर एक एक करके हर साल चलते पानी प्रोवाइड कर दो। सूर्य को अच्छा रखने के लिए दूसरा उपाय बहुत बढ़िया है कि जब तक अपने सिर पर टोपी लगाए या पगड़ी बांधा करे या उसका रंग काला नीला ना हो, क्योंकि काला नीला रंग राहु शनि का है। और अब अगर देखा जाए तो जब भी कोई पूजा करने के लिए बैठता है तो अपना सिर ढक लेता है। रुमाला पहनने हैं, गुरुद्वारे जाके कीर्तन में बैठते हैं, जागरण में बैठते हैं तो भी सिर ढक के बैठते हैं। जो सिर रख के बैठने से जो ग्रेस आती है ना, उसका मुकाबला नहीं है। ग्रेस क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सूर्य मजबूत हो रहा है आपका। अभी वैसे सिंपल सा पॉइंट है, आपका वैसे ही शिक्षा देने हैं बच्चों को, बेटा सिर ढक ला है, तेरे बड़े आए हैं, पापा अंकल आए हैं, ठीक है जी। वो तो कारण कीजिएगा। जो बड़े आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, दादा आए हैं, चाचा आए हैं, वो आपसे बड़े हैं, ठीक है जी। वो बड़े हैं तो आपके गुरु के समान है। गुरु मीन्स जुपिटर हो गया, ठीक है जी। तो जुपिटर के सामने, गुरु के सामने तो शिष्य को झुकना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी। वो तो इज्जत से ही जाएगा ना सिर ढक के, बिल्कुल। तब वो गुरु की ब्लेसिंग मिलेगी उसको। तो वही यहाँ सूर्य भी गुरु ही है एक तरह से। तो ये कहते हैं कि अपना सिर ढक कर रहना चाहिए। कुछ लोग दूसरे पास जाकर अपनी पाग उतार कर रख देते हैं और कहते हैं कि मेरी पाग की लाज रख, ये भी अपने कहते हैं। अक्सर लड़की वाला बाप तो यही कहता है, पिक्चरों में देखा होगा आपने। पुलिस और फौज में टोपी की लाज होती है, पुलिस वाले और फौज वाले। तो बिना टोपी के वहाँ काम चलता ही नहीं है, ना पुलिस वालों का चलता है। राजा महाराजा भी अपने सिर पर ताज लगा कर रखते थे, और जब भी कोई राजा अपनी संतान को अपना वारिस बनाता था तो उसे अपनी टोपी, पगड़ी या ताज देते। तो ये भी एक निशानी है। आज एक पेपर में न्यूज़ आई थी, यहाँ पत्रिका में, कि केजरीवाल की सभा में एक आदमी ने बड़ी फर्स्ट क्लास पगड़ी बांधता था। वो पगड़ी बांधी और पगड़ी बांध के और पेड़ पे चढ़ के सुसाइड। वैसे वो बंदा एक्सपर्ट था पगड़ी बांधने में, लेकिन कर्जे के कारण कर गया वो। बहुत पहले मुसलमान और ईसाई भी अपने सिर पर टोपी लगाते थे। हिंदू औरत साड़ी पहनती है तब भी अपना सिर ढक कर रखती है। हिंदू औरत का आपने देखा ही होगा। आपने देखा दक्षिण में धर्म कितना है। दक्षिण में औरतें अपनी ऐसा सिर भी ढक के रखेंगी, पूरा सिर ढका होगा, पीछे फूलों का गजरा लगा होगा शानदार, है ना, और सिर पे माथे पे बिंदी लगी होगी बड़ी शानदार, कानों में अच्छे से कुंडल पहने होंगे, नथ पहने होंगे, पैरों में भी कुछ पहना होगा। तो ये दक्षिण के अंदर अभी धर्म बहुत जिंदा है। मंदिर भी हमारे मंदिर देखो वहाँ पे, तो हमारे उत्तर से ज़्यादा दक्षिण में भी धर्म बहुत जिंदा है। हम लोग तो फिर भी ऐसे फॉर्मेलिटी में पूजा करते हैं। सुबह ये लो जी धूप बत्ती करके थोड़ा सा धुआं दिखा दिया, या कोई ऐसे पढ़ लिया हनुमान चालीसा। वहाँ पे जो पूरी भक्ति सही विधि विधान से है जी, आज भी है। और आज भी आपने देखा होगा कि दक्षिण का जो तिरुपति माला मंदिर है, बालाजी वाला, ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला मंदिर है। बहुत चढ़ाव चल रहा है। इतना उसकी मान्यता इसी वजह से है, क्योंकि वहाँ धर्म कर्म जो हो रहा है ना, बिल्कुल श्रद्धा से, विश्वास से हो रहा है, अपनी तरह फॉर्मेलिटी से नहीं हो रहा है। वैसे दक्षिण में समृद्धि का कारण भी माना गया, दक्षिण साइड समृद्धि का ज़्यादा होती है। दक्षिण में सोना सारा पड़ा, दक्षिण में वही सोने की लंका दक्षिण में थी, पैसा तो सारा वहीं था। रावण के पास क्या कमी थी मेरे को ये बताओ? कोई कमी थी? राम के पास तो खाली कोई अयोध्या की कोई अपना एक आधा कमरा ही सोने का होगा, या खुद का घर होगा ठीक ठाक। रावण की तो पूरी लंका ही सोने की थी। राम की 4 दीवारी तो ईंटों की बनी हुई थी, रावण की 4 दीवारी भी सोने की बनी हुई थी। एजुकेशन में ले लो तो रावण उससे ज़्यादा कहीं क्वालिफाइड था राम से। वाइफ की ब्यूटी के बारे में देख लो तो मंदोदरी बड़ी खूबसूरत थी, सीता से ज़्यादा वो ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन ज्ञानवान भी थी। पूजा पाठ में देख लो तो जितनी भक्ति रावण ने करी है, अपने सिर तक काट के दे देता था शिव जी को, फिर सिर लग जाते थे, उतनी भक्ति राम ने नहीं करी। भाइयों में देख लो, बेटों में देख लो, उसका वंश खूब बड़ा था, भाई भी खूब थे, लेकिन जब टाइम आया लड़ाई का तो राम तो अकेला ही गया था। एक लक्ष्मण के अलावा उसके साथ कोई नहीं था, या तो बंदरों ने साथ दिया, वो बंदर सूर्य का रूप था, तो एक अकेला सूर्य उसके साथ था राम के साथ। और रावण का तो पूरा खानदान ही लड़ गया, बच्चे भी लड़ गए, बेटे भी लड़ गए, भाई भी लड़ गए, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण के घर दिया ना बाती। ये क्यों हुआ? ये पतन क्यों हुआ? जो आदमी आप हर चीज में आगे है, सिर्फ एक ही चीज में पीछे रहा, वो भी किसमें? नीति में। राम की जो नीति थी, रीति थी ना, वो मर्यादा वाली थी। इसलिए राम को जो है राम को वैसे 12 कला मानते हैं, कृष्ण जी को 16 कला मानते हैं। इसके पीछे भी कारण है। कारण क्या है जी कि 12 कलाओं में तो ये होता है कि जो चंद्रमा होता है ना, 16 कला से। हाँ, तो कृष्ण जी तो चंद्रमा से प्रभावित थे। कृष्ण जी के पास साम दाम दंड भेद पॉलिटिक्स सब नीतियाँ थी,
इसलिए वो 16 कलश में पूर्ण थे। ये 4 लगा राम जी अपने साम दाम दंड भेद नहीं वो लगाते थे। निकाल रखी वो तो सीधी बात ही करते मर्यादा थे। पुरुषोत्तम। वो तो अपने पिता की इज्जत करते करते थे, माँ की इज्जत करते। माँ ने हुक्म दे दिया कि 14 साल वनवास में जा और एक धोती में जा, वो चला गया। चाहे गलत है उसने एक बार भी कैकेयी को ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो ये जो है ना सूर्य, मैंने आपको बताया था कि त्वष्टा ऋषि ने या विश्वकर्मा ने सूर्य की 12 वो बना दी थी। बताया जी। हाँ, ठीक है जी। इसलिए 12 आदित्य बने। हाँ जी, और राम जी आए सूर्यवंश में, ये सूर्यवंशी, बिल्कुल। ठीक है ना। इसलिए सूर्य की कलाएं 12 हैं। चंद्रमा चंद्रवंशी कृष्ण जी हैं, 16 चंद्रमा की 16 पूरी कला। और इनकी 16, इनको भी 16 कोई कथा है 16 के कारण, जैसे उनको 12 वो हुए तो वो 16 इसको शाप लगा था एक्चुअली। वैसे तो चंद्रमा पूर्ण था, कलाएं नहीं थी पहले, अच्छा। लेकिन दक्ष प्रजापति ने इसको शाप दे दिया था। रोहिणी ने शिकायत की थी। अरे रेवती। अरे ना, रोहिणी नहीं, रोहिणी को तो ये प्यार करता था। बाकी जो 26 और औरतें थी ना, इसकी 27 नक्षत्र हैं, ये सारी कन्या है प्रजापति की। प्रजापति की तो 26 ने शिकायत कर दी कि ये रोहिणी का ज़्यादा ख्याल रखता है, हमारा नहीं रखता। तो दक्ष प्रजापति ने शाप दिया कि तेरे को अपनी सुंदरता में इतना घमंड है तो जा, तेरी आज से जो ब्यूटी है ना, ये खत्म ही कर देता हूँ। बिल्कुल ही खत्म कर दी थी। ये तो हाँ, ये तो शिव जी के पास जाके इसने पनाह ली कि जी मेरी तो ब्यूटी बिल्कुल ही खत्म कर दी है इसने। तब शिव जी ने कहा भी मैं कर तो कुछ नहीं सकता, ब्यूटी तो तेरी खत्म होगी, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि तेरी ब्यूटी घटती बढ़ती रहेगी। तो पहले 15 दिन तू बढ़ेगा, दूसरे 15 दिन तू घटता जाएगा। ये फिर शुक्ल पक्ष और कृष्ण। हाँ, तब ये पक्ष बढ़े। यही 16 यही कलाएं हैं। वही कलाएं, रोज एक एक कला हो। इसलिए कृष्ण जी 16 कला अवतार हैं, 12 कला अवतार। क्लियर हो गया ना, 11 पॉइंट है ये। तो बात हो रही थी कि मतलब सिर पर ढक के रखने से कहते हैं गुरु का प्रभाव अच्छा हो जाता है। इसलिए लाल किताब ने कहा है कि सिर पर ढक कर रखने से रोजगार ठीक बना रहता है, अगर आप टोपी लगा के जाते हो। अभी रिसेंटली एक उदाहरण और भी देखा, पिछले 15 सालों में एक संगीतकार था, टोपी लगा के रखता था, हमेशा टोपी लगा के रखता। जब तक उसकी टोपी लगी रही तब तक तो उसके गाने बड़े जबरदस्त हिट हुए। अच्छा। उसको अवार्ड भी मिल गया। रेशमिया। हाँ, हालांकि वो गले से नहीं गाता, नाक से गाता था। हाँ। लेकिन जिस दिन उसने टोपी उतार दी और खुद हीरो बन के बैठ गया, अब उसके गाने पिटने लग गए। अब उसको नहीं पता कारण क्या है। सही गल है। लेकिन हम ये इस चीज़ को जानते हैं कि जब तक उसके ऊपर टोपी का प्रभाव था, यानी गुरु का प्रभाव था, तो उसका जो है वो चल रहा था ग्राफ। लेकिन अब उसका ग्राफ धीरे धीरे अस्त होता जा रहा है। तो चंद्रमा दशम में शनि की मकर राशि में होता है। चंद्रमा मन, पानी और दूध का कारक है। इस घर में चंद्रमा के बैठने से लाल किताब ने चंद्रमा को पीड़ित माना है, क्योंकि शनि का घर है, विष योग हो गया। मन की शक्ति ना मिले, रात को दूध पीना बीमारी पैदा करता है और मन की शांति प्राप्त नहीं होती। ये सारी चीज़ें चंद्रमा के बैठने से होंगी। सफेद वस्तु पीना नहीं चाहिए। हाँ, रात को इसीलिए उपाय है लाल किताब में बेसिकली कि आप रात को दूध ना पियो। अब डॉक्टर कहता है जी ये क्या बकवास उपाय है, दूध पीने से तो कैल्शियम बढ़ेगा, क्या नुकसान करेगा। लेकिन सवाल ये है कि वो कैल्शियम बढ़ेगा नहीं, वो जाके उस शनि से जाके अटैच हो जाएगा और वो विष के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अंकल, पानी भी चंद्रमा का ही है, रात को पानी का इंटेक करना ही पैंदा है जी। पानी कर सकते हो, दूध का वाइट अंश नहीं कर सकते। पानी तो आप कर सकते हो, पानी तो कर सकते हो। तो बेसिकली जो है ना वो तो हो गया, मिल्क का इंटेक हो गया, वाटर का नहीं हो। वाटर इतना नुकसान नहीं करेगा, मिल्क ज़्यादा नुकसान करेगा। कहने का मतलब वाइट चीज़ का जिसमें हो प्रभाव। हाँ, वाइट चीज़ जिसमें मिल गई ना, वो अंदर जाके खराब करेगी। ठीक है जी। चंद्रमा पर जब शनि का प्रभाव होता है तब लोग कहते हैं कि 6.5 आ जाती है। ये आपको कुछ दिन बताया ही था, क्योंकि 6.5 में मन के विरुद्ध काम होता है। जब भी कोई काम जब तक के मन के अनुसार नहीं होता तो वह दुखी होता है, इसलिए उसकी इच्छा अनुसार नहीं हो तो उसको दुख ज़्यादा पहुंचता है। और खुश हो जाए तो 6.5 उसके लिए अच्छी मानी जाती है। जब शनि चंद्रमा के राशि के पहले या राशि के बाद या चंद्रमा से क्रॉस करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शनि चंद्रमा की राशि से पहले या राशि के बाद या चंद्रमा के क्रॉस करता है तो अपनी दृष्टि के द्वारा चंद्रमा को देखता है। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो इस दृष्टि या युति के द्वारा शनि चंद्रमा को प्रभावित करता है, तब मन में अशांति, कामकाज में बाधा या रुकावट पैदा होता है। इसलिए लोग इसे 6.5 से घबराते हैं। आज की तारीख में आपको क्लियर है, शनि वृश्चिक में है। तो शनि से पहले कौन सा आएगा? तुला। तुला के पैरों में आएगी उतरती, वृश्चिक वाले के बॉडी पे आएगी, चेस्ट पे, छाती पे। और उससे पहली राशि आएगी 9, शनि के बाद वाली धनु। तो उस पर लागती 6.5 उस पर लग रही है। उस पर लग रही है। तो यही फंडा यहाँ पे काम आ रहा है, जो अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं। और लगती कौन से अंग पे होती है? जैसे वो जिस राशि पे आज है, नहीं, जैसे हमने वो पैरों पे बताई उतरती हुई, ये छाती पे और वो माथे सिर पे। हाँ,
सिर पे लगेंगे, हाँ सिर पे पहला अटैक सिर पे होता है, हाँ बुद्धि भ्रष्ट। फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है पैरों में आता है, और चौथी और आठवीं लैया होता है। बिल्कुल ये आपको बता ही दिया। क्लियर है जी। जितने लोग 60-70 से डरते हैं एक्चुअली इतनी खराब नहीं होती, क्योंकि कुंडली में 9 ग्रह हैं, और जब कुंडली में खराब घर या ग्रह की दशा चलती है तो गोचर भी खराब होता है, उधर 60-70 भी आ गई तब पूरी खराबी हो जाती है, अन्यथा खराबी नहीं होती। ज्योतिष में शनि को अंधेरा माना गया है। अब ये पॉइंट आ गया जो कि मैं पहले बता रहा था, अंधेरे वाली बात। इसलिए सूरज छिपने के बाद चंद्रमा का प्रभाव कम होता है, और इस कारण दूध दही चावल खाने से दिमागी परेशानी भी होती है। इसलिए मैं रात को बोलता हूँ दूध नहीं खाओ, दूध नहीं पियो। ये चंद्र हो गया, दही केतु हो गया। दही को केतु वैसे चंद्रमा क्यों नहीं जी वैसे? नहीं, दही केतु, दही जम गई ना, मिस्ट्री बन गया ना, वो तो जम गया ना वो तो, इसलिए। और चावल तो शुक्र हो गया, चावल शुक्र हो गया, परेशानी होती है। सूरज छिपने के बाद दही खाने से बुद्धि मोटी हो जाती है, कह रहे हैं। चंद्रमा के 10वें बैठे शनि पैतृक रण का ग्रह बन गया, इसलिए 100 आटे की गोली बनाकर शनिवार के दिन एक एक करके चलते पड़े पानी में डाल दो तो शनि का उपचार हो जाता है। चंद्रमा अगर 10वें घर में मित्र या सब राशि में हो तो ये अच्छा माना गया है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए करते क्या है, माता पिता की सेवा करो, मजदूरों को पूरी मजदूरी दो, और मजदूरी हड़प लेने से माता पिता को आपके कष्ट आना शुरू हो जाएगा। जब आप किसी का पैसा खा जाओगे तो आपका पेरेंट्स को कष्ट आएगा, क्योंकि शनि उनको खराब कर देता है। अब 10वें घर में मंगल की बात करते हैं तो मंगल होने से अपनी चौथी दृष्टि से लगन को देखता है, इस कारण जातक हिम्मत वाला और हौसले वाला होता है और हर काम कर सकता है। मंगल 10वें घर में डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी भी देता है, और इस घर में ज्योतिष और लाल किताब दोनों ने मंगल को अच्छा माना। अनुभव में ये भी देखने में आ जाता है कि माता पिता के लिए कुछ परेशानी होती है, और अगर जातक मंगल को अच्छा रखना चाहता है तो हनुमान जी को भोग बांट दिया करे या हनुमान चालीसा का पाठ करे। बुध की बात करें तो 10वें घर में शनि से प्रभावित हो गया। शनि अच्छा है तो बुध भी अच्छा फल देगा। दशम में बुध प्राय व्यापारियों की कुंडली में होता है, इसलिए अगर जातक व्यापार करते हैं तो उनको अच्छा लाभ होता है। अब यहाँ हिदायत यह है लाल किताब की कि जातक जो है शनि को खराब ना करे। खराब का मतलब मांस, अंडा, शराब, इन चीज़ों से परहेज रखे, नहीं तो वो जो कर्म करेगा उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये हमने हिदायत पता नहीं कितने लोगों को दी है। कितने लोग यहाँ से सुन के चले जाते हैं, इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं। कोई बात नहीं यार, ज्योतिषी ने कह दिया तो क्या हो गया, अपना एंजॉयमेंट करना छोड़ दें क्या? हम दारू पीना बंद क्यों करें? हम तो अपने बाप के पैसे थोड़ी पीते हैं, अपने पैसे से पीते हैं हम तो। ऐसे भी तरक आते हैं लोगों के। शराब नु ला लो। सवाल ये है कि मतलब ये चीज़ें आपके, अब 11वें घर में शनि को खराब कर रहा है। 11वें घर में जिसका शनि साथ में राहु भी पड़ गया, बुरी आदतें सारी आ जाएंगी, संगत बुरी हो गई। अब किसी के साथ में अगर गुरु भी 11वें घर में बैठा है, ऐसा भी एक उदाहरण है मेरे पास, तो वो गुरु क्या करता है कि बेचारा वो तो सही करना चाहता है लेकिन शनि राहु करने नहीं देते उसको, तो बुद्धि भ्रष्ट हुई रहती है। अंकल ये पूछा जी, मतलब कोई भी व्यक्ति मांस अंडा नहीं खाता, सात्विक चल रहा है, तो उनका शनि ग्रह ऑटोमेटिकली ठीक हो रहे हैं? मतलब आप मान सकते सही रहेगा बुध सही। केड़ा ग्रह सही रहंदे? कोई भी बुध अभी तो बुध की बात हो रही है ना, बुध तो सही रहेगा ही रहेगा। नहीं, मैं वैसे जनरली गल कर रहा तो सवाल पैदा आया। शनि और बुध दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अगर आप मांस अंडा नहीं खाते। वैसे टोटल च गल कर रहा नहीं मैं, वैसे आम आपा 10वें घर तो हट के अगर आपा मांस नहीं खाते जाए, शराब नहीं तो बट नेचुरल है। आप तामसी से राजसी में आ गए, राजसी से सात्विक प्रकृति में आ गए, 3 ही तो गुण है, और सात्विक प्रकृति में आ गए तो आपका गुरु स्ट्रॉन्ग हो गया। और सीधी सी बात, ये ग्रह भी थोड़े ठीक होते होंगे, सारे ठीक हो जाएंगे, पूरा गुट ठीक हो जाएगा। अच्छा, सूर्य, चंद्र, मंगल सारे ठीक हो जाएंगे, मन भी ठीक हो जाएगा, मंगल पराक्रम भी ठीक हो जाएगा, गुरु इज्जत भी ठीक हो जाएगी, सारी चीजें। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ भांग है भी नशा ही एक तरह ਦਾ? बिल्कुल नशा। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ शिव रे पींदे सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ शिव जी पीते थे, वो कारण एक अलग था। शिव जी ने तो जहर भी पिया था, हम सारे जहर थोड़ी पी सकते हैं। मतलब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ग्रह लोगों ने भांग को तो पकड़ लिया शिव जी की। हाँ, एक आदमी कोई प्याला पी के दिखा दे मेरे को जहर का, नहीं दे सकता, नहीं पी सकता। चक्कर ये है। ਇਹ भांग भी शराब ਦੇ मुताबिक ही ਮੰਨੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ग्रह खराब होएगा जी। हैं एक्चुअली शिव जी का उसमें जो सिस्टम था ना, शिव जी तो कुछ सांसारिक चीज़ें इनटेक करते नहीं थे। बाकी तो जैसे विष्णु भगवान और हैं, ये सब पूरे लग्जरी में रहते थे। ये तो मसाणों में रहने वाला जीव था, इसलिए इसको जो जड़ी बूटी मिलती थी उसको पीस के बना के पी लेता, तो ये अपनी मस्ती में रहता था। इसको ना शादी करनी थी, ना कुछ था, नंग धड़ंग रहता था, ना कपड़ा चाहिए था, ना कुछ चाहिए था। भूत प्रेत इसके दोस्त थे, तो वो तो उस स्ट्रक्चर से देखें तो उसका खाना पीना ठीक था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि भांग में मजा आने लगा तो हमने शिव जी को पकड़ लिया साथ में। शिव जी ऐसे करते थे तो मैं कर रहा हूँ, या पुराने कोई देवता ने 2 शादियाँ या 4 शादियाँ कर ली, मैं तो 4 करूँगा, जबकि ऐसा एक्चुअली है नहीं है। उन्होंने शादियाँ करी, अब कृष्ण जी ने 16,108 पटरानियाँ बना ली, उसके पीछे कोई लॉजिक था, कोई कारण था। एक जो उन्होंने जीती, वो कोई जुए में जीती, जैसे कोई सामवती आ गई, कोई आपके वो आ गई जो है, क्या नाम था उसका, रुक्मणी आ गई, उसको भगा के लाए थे। मैं सुने तो संरक्षण वो 16,100 जो थी लड़कियाँ,
वो किसी राजा की कैद में थी, हाँ, उनको संरक्षण दिया था। कृष्ण जी ने फ्री कराया। जब वो फ्री होके आ गई तो उन्होंने बोला भी अब हमारी हालत ये होगी कि हम इतने टाइम राजा के पास रह गई, हाँ, अब लोग हमें बाहर जाके ये कहेंगे भी तो उनके साथ रही हुई है, हाँ, तो हमारा सोशल स्टेटस खत्म हो गया। हाँ, कृष्ण जी ने इस पॉइंट को गौर किया, हाँ, गौर करके उनको अपनापन दे दिया हाँ, संरक्षण कि दिया। चलो ठीक है, आज से तुम मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ गया। हाँ, कोई एक्चुअली उन्होंने कोई 16,000 कोई शादियाँ नहीं करी थी और ना ही कोई ऐसा भी संबंध बनाया होगा। ना, मतलब नहीं, संबंध का तो संरक्षक। काम ही, हाँ वो उनके मेंटोर थे, उनके गार्जियन थे वो। हाँ, एक नाम था, मैं आपका पति हूँ या आप मेरी पत्नी। हाँ, लेकिन अब ये कोई मूर्ख लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि कृष्ण जी ने इतनी शादियाँ करी थी, हाँ, ये चक्कर। चलो वो तो उनकी बुद्धि है। तो शनि, मांस, शराब, अंडा परहेज रखने से बुद्ध जो है खराब होगा। सूर्य निकलने से पहले आप उठो, जिससे सूर्य की कृपा आपके घर में आमदनी बनी रहती है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो मॉर्निंग में उठता है उसका सूर्य सही हो जाता है। 10वें घर में लाल किताब ने गुरु को खराब माना है, क्योंकि गुरु नीच हो गए हैं। मकर राशि। लेकिन कुछ लोगों का अनुभव ऐसा भी है कि 10वें घर में ये शुभ फल भी देता है। अब गुरु नीच राशि में आ जाए तो जातक जितने परोपकार के काम करता है उतनी उसकी उन्नति होती है। अगर औरत के गुरु 10वें घर में आ जाए तो वो अपने बाल ना कटवाए, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, और सिर ढक कर रखे, तभी शुभ फल प्राप्त। तो शनि को ना खराब करे बाल कटवा के, सीधी सी बात है ना। उसके साथ कैंची भी तो लग गई ना मंगल की, राहु के बाल भी लग गए, दोनों चीजें आ गई। राहु आपने कैंची राहु बताया था, मंगल लोहा, ये नहीं, कटिंग जो इटसेल्फ कटिंग जो है ना वो तो राहु है, किस कैंची से कर रहे हैं वो लोहा है, वो मंगल है। अच्छा जी। हाँ, और बाल तो आपने शनि को, राहु। शनि तो बाल है ही, हाँ जी, बिल्कुल। शनि तो बाल है। 10वें में शुक्र शनि से प्रभावित होता है। शुक्र शनि का मित्र और शुभ ग्रह, इसलिए ये अच्छा फल देता है। अगर जातक शादी ब्याह का काम करे, उससे संबंधित काम, कानून का काम, शान और शौकत के काम, ये शान और शौकत का मतलब आजकल ये आ गया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, लग्जरी का काम आराम हो से बैठ के जो काम हो रहे हैं, वाइट चीज़ों का काम हो गया, साड़ियों का हो गया, आपके ये जो है, हाँ एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सारी लाइन, हाँ ये सारे काम। तो शुक्र 10वें में बैठकर चौथे घर को देखता है, इसलिए सुख सुविधा बढ़ा देता है। शनि अगर 10वें घर में आ जाए तो शुभ फल देता है। शनि को लाल किताब ने जज माना है, ऐसा जज जिसके पास सिफारिश नहीं चलती। अच्छा जी। और जितना जातक नेक काम करेगा उतने उसके फल अच्छे होंगे, बस सीधा सा फंडा ये है। इसीलिए हम कहते हैं 11वें शनि हो तो भी यही फल मिलेगा, 10वें शनि हो तो, कोई राशियाँ दोनों पास पास ही हैं। अब जिसके 11वें में शनि पड़ा हुआ है, साथ में गुरु भी पड़ा हुआ है, तो ये तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। शनि आइसोलेशन, गुरु ज्ञान, ऐसा व्यक्ति, और राहु मिस्ट्री, ऐसी कुंडली में एक जानता हूँ। अब इस व्यक्ति को ये कहा गया कि आप कुछ ऐसे काम करो डीपली, बिना शराब के, बिना मांस के, बिना मीट के, तो आपका बड़ा जबरदस्त रिसर्च का काम हो सकता है, आपके पास पैसा आ सकता है। लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठती नहीं है, वो कहता है ये सब बकवास है, और एज ए रिजल्ट वो हर चीज़ अपनी खो रहा है, बाहर है, सब चीज़ों पानी में बह रहा है। उसकी जो इतना जबरदस्त उसकी कुंडली में योग है, उसका रीजन ये है कि उसके सेकंड घर में नीच का चंद्रमा है। अब उसकी बोली पे कंट्रोल नहीं रहता। इधर तो मंगल नीच का हो गया 10वें में, 11वें में शनि राहु गुरु इकट्ठे हो गए, तो राहु शनि और राहु, शनि और गुरु के, गुरु को दबा लिया, गुरु को दबा लिया। बोली के घर में मंगल आ गया नीच राशि का, जो वैसे खराब कर रहा है, चंद्रमा, हाँ सॉरी चंद्रमा, जो वैसे बोली को खराब कर रहा है। बोली खराब है तो धन का नुकसान हो रहा है, धन का नुकसान हो रहा है तो परिवार का नुकसान आ रहा है। उस व्यक्ति के पास अपना परिवार भी नहीं रहता, खुद का परिवार नहीं रहता, माँ बाप तो छोड़ो, उस व्यक्ति के पास खुद का परिवार भी नहीं रहता। तो अब आप ये बताओ, और व्यक्ति ज्योतिष भी जानता है, ज्योतिष जानता है, कैलकुलेशन भी जानता है, अच्छा, बट सवाल यह है कि मानता नहीं, उस पर चलता नहीं है, उसके बस उसका बस नहीं चलता, मन कंट्रोल नहीं है ना। और अपना राम जी के बारे में कहते हैं कि राम जी ने जो किया वो करो, कृष्ण जी ने जो कहा वो करो, बस कृष्ण जी गीता में जो कह गए वो करो। ठीक है जी। आप कृष्ण जी की तरह करोगे तो उल्टे फंस जाओगे। आप भी 16,000 शादियां कर लोगे, आप भी जो है भगा के ले आओगे किसी वाइफ को, तो आप तो जूत खाओगे। तो कृष्ण जी ने जो किया वो नहीं करना, जो कृष्ण जी ने जो कहा वो करना है। ठीक है जी, बिल्कुल। उन्होंने जो गीता में कहा वो करना है, समझ गया जी। और राम जी ने जो किया वो करना है। वो बिल्कुल एक सदाचारी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने ये चीज़, उस चीज़ को लाइफ में उतारो। राम जी की पत्नी एक ही थी, और एक के साथ भी इतने ज़्यादा अटैच थे कि जब वो जंगल से चली गई तो आंसू बहा रहे थे। पार्वती को बड़ा शक हुआ, ये काय का भगवान है। भगवान भी भगवान पे डाउट करता है, पार्वती को भी डाउट हो गया कि ये काय का भगवान है। आप कह रहे हो, शिव जी को कहने लगी, आप कह रहे हो ये तो भगवान का अवतार है, देखो एक औरत के पीछे रो रहा है, इसकी वाइफ चली गई। तो अब वो शिव जी क्या बोले, शिव जी तो राम जी के उपासक है, तकड़े। शिव जी चुप हो गए, तो उन्होंने कहा भी तेरे अगर नहीं जचती तू जाके परीक्षा ले ले। ये सती के साथ हुआ था? नहीं, ये वो पार्वती एक ही बात है। पार्वती सती किसी भी रूप में सती आ गई, किसी में पार्वती होगी, किसी में उमा हो गई।
तो वो उसकी परीक्षा लेने पहुंच गई राम जी की, सीता का रूप बना के पहुंच गई। रामेश्वरम। सीता का रूप बना के जैसे पहुंची तो उसने देखती हूँ आप ये पहचानता कि नहीं भगवान है, तो पता लग जाएगा। हाँ बिल्कुल जी। तो जाते राम जी ने कहा आओ माता, आप आज कैसे आई? माता कहा तो पानी पानी होगी, अरे तो वास्तव में मैं ही इनको मिसअंडरस्टैंड कर रही थी। तो उन्हीं कदमों पे वापस लौट आई वो। शिव जी भी आए थे तब? शिव जी को उसने नहीं, शिव जी ने कहा जा आई, कर आई सारी परीक्षा। अच्छा। कि हाँ कर रही, वो तो उन्होंने मेरे को पहचान लिया, वो तो वास्तव में भगवान है, तो वो तो एक लीला ही कर रहे हैं, वो एक्चुअली रो नहीं रहे, वो तो लीला कर रहे हैं। उनको भी जो रोल दिया उसको वो पूरी तरह निभा रहे हैं। उसको पूरी तरह निभा रहे हैं वो। लेकिन इतनी देर में बहुत देर हो गई, शिव जी तो समाधि में चले गए। अच्छा। वो तो कितने हजारों साल तब करते रहे। जब उनकी आंख खुली तब पार्वती ने कहा मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। शिव जी कहते अब मेरा मन उठ गया, बस अब नहीं, अब तूने शक किया, मेरे इष्ट पे शक किया तूने, अब नहीं, अब तेरे से कहीं फिर मुलाकात होगी अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं। शिव जी ने उसको त्याग दिया। अच्छा। तब वो जो है जल गई, उसके टुकड़े हो गए, जो भी आगे दक्ष प्रजापति कहानी आई सारी। हाँ। तो इसलिए कहते हैं ना कि आप कोई भी काम करो तो पूरी शिद्दत से करो, पूरे अपनी श्रद्धा बना के करो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब शिव जी अमरनाथ गुफा पे कथा सुना रहे हैं, वो खाली हूँ करती जा रही है, बीच में झपकियाँ भी आ रही हैं। तो कथा सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, अपने को भी नींद आती है, अपने को भी आती है। अब वो वहाँ बैठा हुआ तोता था, जो वो कबूतर था, जो भी था, वो बैठा वहाँ हूँ करता रहा। तब शिव जी उसके पीछे भागे कि ये पार्वती तो सो रही है, फिर हूँ कौन कर रहा था? अच्छा। उसके पीछे भागे तो वो तो थे सुखदेव जी। अच्छा। वो तो व्यास जी के पुत्र थे। वो तो अपनी माँ के गर्भ में जाके बैठ गए। शिव जी वहाँ खड़े रहे कि बाहर निकल, तूने कथा सुनी कैसे? इस कथा को जो सुनेगा वो तो अमर हो जाएगा, और तूने कथा कैसे सुनी मेरी बिना परमिशन के? वो शिव जी वहाँ पे 12 साल बैठे रहे। अच्छा। और वो माँ की कोख से बाहर नहीं आए सुखदेव जी। अच्छा। वो कहते मैं बाहर नहीं आऊँगा। तब व्यास जी ने उसको समझाया कि आप इससे बैर क्यों रखते हो? सुख से। हाँ, अगर इन्होंने कथा सुन भी ली तो क्या होगा, इसमें आपका ही नाम होगा। ये आगे इतना विद्वान बनने वाला ये बच्चा है कि ये तो इसका तो नाम हो जाएगा भागवत के अंदर, और ये ऐसी कथा कहेगा कि जिसमें आप भी दंग हो जाओगे सुन के। तब शिव जी ने अपना निर्णय बदला, वापस आ गए। सुखदेव जी फिर बाहर आए, तो बाहर आके उन्होंने पिता से ही बात नहीं करी, वो तो सीधा निकल गए यूं तीर की तरह। तो वो 12 साल बाद कोख से बाहर आए थे। उसमें लोगों की इच्छा चलती थी ना, चक्कर तो ये सही बात है। अभिमन्यु ने भी तो माता के उत्तरा के पेट में कथा सुनी थी, ये चक्रव्यूह वाली। तो वो चीज़ें जो है पहले बहुत कारगर थी ये चीज़ें। तो बात अपनी कहाँ चल रही थी? 10वें घर की शनि की, भांग से चली थी। तो जातक जितनी मेहनत करेगा, हक लाल की कमाई खाएगा, उसकी कुंडली में शनि उतना अच्छा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 10वें और 11वें घर में जिनके शनि पड़ा है, उन लोगों को हक की कमाई खानी चाहिए। नंबर 2 का पैसा यूज नहीं करना चाहिए, सोबत अपनी ठीक रखनी चाहिए, फ्रेंड सर्कल सही रखना चाहिए। अब राहु की बात करते हैं। राहु जहाँ पर बैठता है वहाँ उथल पुथल पैदा कर देता है। 10वें घर को रोजगार का भी माना गया, इसलिए रोजगार कभी कभी बहुत अच्छा नहीं चलता। कभी तो जातक बड़ा हाईएस्ट ऊंचाइयों में पहुंच जाता है, कभी नीचा आ जाता है। तो 10वें राहु अधिकतर राजनीतिज्ञों की कुंडली में देखा गया है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये मैं आपको पहले भी बोला था कि पॉलिटिशियंस के लिए राहु बेस्ट है। कई बार राहु जेल में भी पहुंचा देता है, राहु विदेश में भी भेज देता है, क्योंकि 10वें घर में होगा राहु तो केतु 4थे में होता है, इसलिए अपना घर छोड़कर आदमी को विदेश भी जाना पड़ता है। राजनीतिज्ञ भी चुनाव जीतने के बाद अपना घर छोड़कर अपनी राजधानी पहुंच जाते हैं, कामकाज करते हैं, इसलिए इसको पॉलिटिशियन से अटैच किया गया। दूसरा फिर यह है कि राहु में जितनी चालाकियाँ हैं, जितनी मक्कारियाँ हैं, वो सब नेता ही कर सकते हैं, अपन लोग नहीं कर सकते, आम आदमी नहीं कर सकता। उन्होंने आज जबान दे दी, कल को शाम को स्टेटमेंट देकर मुकर जाते हैं। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था जी, मेरा बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया जी। ये क्या बात हुई यार, आपकी जबान बोल रही है, आजकल तो सब चीज़ें टेप हो रही हैं, और फिर भी आप अपनी बात से पलट रहे हो, तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया। ये कोई बात थोड़ी हुई। आज आपको हम ज्योतिष बता रहे हैं, जो चीज़ बोल दी वो तो रिकॉर्ड हो गई। तीसरे दिन हम आपको फिर कह दें नहीं जी मेरे बयान को तो तोड़ मरोड़ के पोस्ट, मैं तो ऐसा बताया नहीं था। मैंने तो बोला था 10वें घर में अंधेरा होता है, ये कहता लाइट होती है। सवाल ये है कि हम जो बोल रहे हैं उसको समझो तो सही ना। तो अब राहु को ठीक करने के लिए करें क्या? जब तक अपने सिर पर चोटी रखें। अभी चोटियाँ कोई रखता नहीं आज, इसीलिए औरत को कहते हैं चोटी रखती है ना औरत, वो ज़्यादा खुशी सुखी रहती है। इवन हमारा तो इतना शौक था कि हमारी वाइफ 2 चोटियाँ करे, और वो करती थी। जिस लड़की के 2 चोटियाँ होती है ना, उसका राहु बड़ा जबरदस्त बढ़िया रहता है। जितनी चोटियाँ उतना राहु अच्छा होता है। हाँ, 2 चोटियाँ पहले किधर लड़कियाँ पहले बहुत पहले करती थी, आजकल चलन नहीं रहा, लेकिन वो सब लड़कियाँ सुखी थी। वो हमारी आज कोई माएँ बन गई, कोई दादियाँ बन गई, और जो जीवन उन्होंने जिया अपन, वो आज की औरतें कहाँ जी सकती? आज तो सिर पे वाल ही नहीं है, तो राहु कहाँ से सही रहेगा?
अब ये इतना गहरा ज्ञान है कि इस पर कोई अमल नहीं करता। कोई अगर इस टेप को सुन के मेरे और कोई अगर चोटी रखना शुरू कर दे तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई कल्याण का काम नहीं, मेरी तो ज़िंदगी इसी में सफल हो जाएगी। ठीक है। लेकिन आजकल वो फैशन वाली बात आ गई, ट्रेंड की बात आ गई जी, ट्रेंड सेटर आ गया। अब वैसे आप चोटियां ही क्यों मानना गया जी? वैसे मान लो बाल लंबे हो गए ना, तो अच्छा कहने का मतलब बाल लिए चलो, बाल लंबे हो गए ना, चक्कर थे ना। वैसे है शनि है वैसे। लंबे बाल, आप ये देखिए ना कि जिसके घने बाल है, लंबे बाल है, क्या आप उसके ओर अट्रैक्ट नहीं होते? पहला पॉइंट तो ये बताओ। आपने देखा एक लड़की है, बड़ी लंबे सुंदर बाल है, घने बाल है उसके, ठीक है, 100% आपकी नजर जाएगी कि इसके बाल बहुत बढ़िया है। और मैं कई बार कहता हूँ कि मैं अगर कहीं अच्छा अधिकारी होता, कहीं अपॉइंटमेंट करना होता, तो मैं तो लड़की के बाल और नाखून देख के उसको अपॉइंटमेंट देता, पक्की बात थी, या उसकी वाणी देखता मैं, ठीक है, क्योंकि पता लगता है कि उसके ऊपर कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है। अब वो इतने लंबे लंबे नाखून रख के उसके ऊपर लिपस्टिक लगा के अगर ऑफिस में आ गई तो हम उसको कभी मतलब अपॉइंटमेंट ही नहीं देते। ठीक है। अगर वो बॉय कट करके आ गई तो कोई यूज़ ही नहीं है उसका, क्योंकि उसका आधा दिमाग तो ख़त्म ही हो गया ना। ठीक है जी। ये चक्कर है। तो आप हमेशा से नोट करो कि जितने सुंदर बाल होंगे लड़की के, जितने लंबे बाल होंगे, जितनी लंबी चोटियाँ होंगी, उतना ही वो अट्रैक्टिव ज़्यादा होगी, क्योंकि बाल जो है ना एक जवानी है। ठीक है। काले घने बाल एक जवानी का प्रतीक है। कितने शायरों ने लिखा है बालों के ऊपर क्या क्या नहीं लिखा, आंखों के ऊपर क्या क्या नहीं लिखा, जुल्फों के ऊपर क्या क्या नहीं लिखा। तो वो जुल्फे जो थी एक्चुअली वो शनि का रूप है, और राहु को वो स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि शनि उसका दोस्त है। ठीक है। इसलिए तो चोटी रखने से और काले नीले रंग के कपड़े छोड़ दें तो राहु मजबूत हो जाएगा। चोटी रखे और काले नीले रंग के कपड़े मत पहने। काला शनि, नीला राहु, हाँ जी। ये कपड़े नहीं पहनने। ठीक है। सिर पर ढक के रखे तो गुरु भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 2 नंबर का काम नहीं करें, नहीं तो जेल यात्रा हो जाएगी। अब बात करते हैं 10वें घर में केतु की। केतु अगर 10वें घर में हो तो कहते हैं केतु को जातक का पैर माना गया है। हाँ जी, इसलिए ऐसा जातक काम काज, चलने फिरने, भागने दौड़ने वाला काम, अब कह रहे पैरा चक्कर है ये, वो केतु की वजह से होता है। ऐसा ड्राइवर, बिक्री पत्रिकी, खेलने वाले लोग, राजनीतिज्ञ आदि करते रहते हैं। 10वें में केतु राहु जैसा फल करता है, क्योंकि जब केतु 10वें में होगा तो राहु चौथे में बैठकर अपनी दृष्टि से 10वें घर को देखेगा, इसलिए राहु का प्रभाव आ जाता है इसके अंदर। तो ये तो होगी बात ग्रहों की। अंकल जी, एक दूसरी दशा जी, 10वां अगर खाली हो तो अंधा हो जाता है, तो इसके उपाय क्या हो सकता है ठीक करने का? इसको कोई मंदिर वाली? नहीं, मंदिर वाले वो तो डिपेंड करता है कौन सा ग्रह है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। खाली मंदिर पे काम नहीं चलेगा, मंदिर से तो शनि का उपाय होगा। डिपेंड करता है कौन सा ग्रह है, किसी कोई मकर राशि भी हो सकती है, किसी शुक्र तुला राशि भी हो सकती है, उसी के अनुसार उपाय करना पड़ेगा। जो राशि 10वें घर में बैठी 1 से 12 तक, हाँ, जो भी है, उसके अनुसार उपाय करना पड़ेगा। अच्छा जी। मंदिर वाला थोड़ी चलेगा फार्मूला, मंदिर वाला तो सिर्फ शनि के केस में चलेगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं चलेगा। उपाय हम बात दसेंगे बाद के होने में, अलग अलग उपाय अभी अगले चैप्टर में लेते हैं। हाँ, अभी इसको अभी ऑफ करते हैं अपने।